बहन विद्यावती और यहाँ पर उपस्थित सभी बेटियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक घोषणा कर रहा हूँ कीर्ति शर्मा के जन्मदिवस कि मैं इस गुरुकुल में महीने में एक बार जरूर आया हूँ। आपका प्यार मुझे यहाँ पे खींच करके लाया है। विजयदशमी का पर्व हम असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। ये भगवान राम के ऊपर आधारित है। तो सर्वप्रथम हम भगवान राम के परिचय को जानेंगे। सत्य धर्म की मर्यादा में रहकर जिसने संघर्ष के द्वारा संकटों को जीता उसे भगवान श्री राम कहते हैं। भगवान श्री राम का मुख्य उपदेश था कि घृणा करना ही पाप कर्म है और प्रेम करना ही पुण्य कर्म है। इससे आगे मैं उनके जीवन की कुछ घटना बताऊं तो पहले मैं आपको ऋषि की जानकारी देता हूँ। ऋषि किसे कहते हैं? वेद ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आत्मा और परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक विज्ञान और प्रकृति से संबंधित भौतिक विज्ञान की सही जानकारी की, जिसने उसके इन दोनों के सत्य को समझ लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया और अज्ञानता से मुक्ति मिल गई हो, उसे ऋषि कहते हैं। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था तो माता कैकेयी ने अपने राजा दशरथ से 3 वचन मांग लिए। भरत का राज और उनका 14 वर्ष का वनवास। तो राजा दशरथ राम के प्रति थोड़ा ज़्यादा पुत्र मोह था, वो अर्धमूर्छित हो गए। तो उस कक्ष में भगवान श्री राम को बुलाया गया और उसको बताया गया। तो वहाँ पे उसके क्या वाक्य थे, ये बहुत सुनने वाली चीज़ है। जब उसको बताया गया कि भरत का राज्याभिषेक और आपको 14 साल का वनवास मिला है और आपके पिताजी इसमें कोई आपको स्वीकार नहीं करे, तो वहाँ पे भगवान राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। बच्चों उसको सुनो। वो बोला, मेरा जीवन धन्य हो गया। पिता का वचन पूरा करने का, माँ की इच्छा पूरी करने की, छोटे भाई को राज्य देने का और वनों में ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। देखो उसने कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने पहले ऋषि की व्याख्या करी थी। ये बात मैं फिर दोहराता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपने पिताजी का वचन पूरा कर रहा हूँ, अपनी माँ की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, छोटे भाई राज्य करे, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। और वनों में रह करके मैं ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करूँ, इससे बड़ा भाग्यशाली आदमी कौन हो सकता है। ऐसा कहकर अब राम के जीवन की दूसरी घटना, जब उसके 13 साल खुशी से बीत गए थे तो 14वें साल में रावण ने सीता का हरण कर दिया। जब वो दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, सीता को खूब ढूंढा लेकिन सीता नहीं मिली, तो वापिस दोनों अपनी कुटिया में आ गए। तो जोर जोर से लक्ष्मण रोने लग गया और रोते हुए वो कहने लग गया कि भाई ये सारा कसूर मेरा है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये बात भी थोड़ा ध्यान देके सुनो।
वहां राम अपने भाई लक्ष्मण को क्या कहता है? राम कहता है लक्ष्मण से, भाई ये तेरा कसूर नहीं, ये मेरे प्रारब्ध का कसूर है। भाई ये तेरा कसूर नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का कसूर है। और जब मैं अपने सत्य और धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो भविष्य का लक्ष्मण ना तू जानता है ना मैं जानता हूँ। भविष्य को केवल परमात्मा जानता है। लक्ष्मण, ईश्वर हमसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। क्या कहता है? ईश्वर हमसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है, तू परेशान मत हो, तू रो मत। फिर उसके बाद की घटना, जब वो सीता को ढूंढते ढूंढते वो सबरी के आश्रम में गया, तो वहां पर जब सबरी ने उसको मिला गई, तो सबरी जब उसको बेर खिला रही थी तो वो चख चख करके खिला रही थी। जब वो कहीं भाई कोई कड़वा या खट्टा बेर खा चला जाए, तो वहां पे राम ने कहा, माता मैं तो धन्य हो गया, फिर इतनी अच्छी सुंदर माता मेरी जो मेरा इतना ख्याल रखती है। इस दौरान जो उसका भाई लक्ष्मण था वो थोड़ा सा घृणा करने लगा कि वो झूठे पेड़ खिला रही है और राम खाए है। वहां पे भी राम ने बहुत सुंदर बात की, जो उसके जीवन का मुख्य उपदेश था। वहां पर वो कहता है, लक्ष्मण, बोले हाँ भाई, घृणा करना ही पाप है और प्रेम करना ही पुण्य है। इसके बाद उसने फिर बाली का वध किया। बाली का वध किया तो वहां पर बाली ने कहा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो सत्य धर्म के रक्षक है। वहां पे भी राम ने कहा कि देखो, छोटे भाई की वधू पुत्री के समान होते हैं और तूने उनको जबरदस्ती अपने पास रखा। मेरे अधर्म से तेरा अधर्म बढ़ा था, इसलिए तेरे को छुप के मारना धर्म है, ना कि अधर्म। ये सब कुछ करने के बाद आखिर में वो लंका पहुंच जाते हैं, पुल बनाते हैं, अपनी मिलिट्री लेके जाते हैं, अपने हथियार लेके जाते हैं। तो राम ने वहां पर अपना एक गुण फिर दर्शाया कि वो शांति का पुजारी है। उन्होंने अंगद को फिर से एक बार अपना शांति दूत बना करके रावण के पास भेज दिया और उनसे कहो जाकर, अंगद, अगर आप मेरी सीता को लौटा दोगे तो हम बिना लड़े ही यहाँ से वापिस हो जाएंगे। रावण बड़ा अहंकारी था, उस पर जितनी शांति की बात करे उतना ही वो पसीना निकलता जा रहा था। उन्होंने अंगद की बात को ठुकरा दिया। उसके बाद युद्ध हुआ, 9 दिन युद्ध चला। 10वें दिन रावण का वध हुआ और ये विजयदशमी दशहरे के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। राम अपने धर्म का और सत्य का, मर्यादा का कितना पालन करता था, उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जब इंद्रजीत की मृत्यु हो गई तो जो इंद्रजीत की पत्नी थी सुलोचना, वो बोले मेरे को अपने पति का पार्थिव शरीर चाहिए। रावण के दरबार में जाके बोल दिया। वहां पे खुद रावण क्या कहता है? वो कहता है तू स्वयं चली जा। राम इतना मर्यादित पुरुष है कि वो कुछ भी नहीं कहेगा, बड़ी इज्जत के साथ वो इंद्रजीत के पार्थिव शरीर को लौटा देगा। तो जो इंद्रजीत की पत्नी थी वो राम के उसमें गई जहां मैदान में थे। राम ने उसके पार्थिव शरीर को सजाया और अपने सैनिकों को ये बोला, इसको इसके गेट लंका के द्वार तक पहुंचाओ। तो देखो उसका जीवन कितना मर्यादित था, कितना सत्य और धर्म के अनुकूल था। उसने कोई भी जीवन में धर्म के विरुद्ध अपना कोई कार्य नहीं किया। जब वो रावण का वध करके सीता को अयोध्या, सीता समेत लक्ष्मण से अयोध्या वापिस आया, तो वहां पे सबने तारीफ की कि भाई तुमने रावण को मारा। ठीक ही नहीं कहा, जिस माँ ने उसको ब्रह्मास्त्र चलाया था उसी माँ ने उससे कहा, बेटा तुमने अच्छा किया, रावण को मारा। वहां पे राम फिर कुछ और कहता है
कहता है माता मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मारा है उसके अहंकार को। रावण को अपने ज्ञान और बल का अहंकार था और मुझे अहंकार का ज्ञान था। यही अंतर है कि रावण अपने खुद के अहंकार से मारा गया और इसीलिए कहते हैं सत्य की असत्य पर सत्य कीजिए, अधर्म पर धर्म कीजिए और सब बुराइयों पर अच्छाई कीजिए। भगवान राम ने रावण को मार करके उस लंका को अपने अधीन नहीं किया, विभीषण को वहां का राजा बनाया और लंका में सत्य और धर्म की स्थापना की। ये था भगवान राम का जीवन। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको दया हो मेरा नमस्कार।